सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और हमारी रेगुलर वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। नमस्कार दोस्तों, डिजिटल ब्लॉगर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे HDFC सिक्योरिटीज के रिव्यू के बारे में। HDFC सिक्योरिटीज HDFC बैंक का ट्रेडिंग आर्म है और इस रिव्यू में हम अलग अलग मायनों पर चर्चा करेंगे, जिसमें इसके बैकग्राउंड, खाता खोलने के शुल्क, ब्रोकर चार्जेस, एक्सपोजर, कस्टमर सर्विस, रिसर्च, ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के सबके बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि ये आपके लिए एक उपयुक्त स्टॉक ब्रोकर है या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। तो ओवरव्यू से शुरू करते हैं, इस कंपनी के बैकग्राउंड से शुरुआत करते हैं। तो ये एक फुल सर्विस बैंक बेस्ड स्टॉक ब्रोकर है। तो इसका मतलब है कि फुल सर्विस में आपको हर तरह की सर्विस, जिसमें बढ़िया कस्टमर सर्विस, रिसर्च रिपोर्ट्स, ठीक ठाक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स और भी कुछ मायने होते हैं जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर से। ये सब सुविधाएं आपको HDFC सिक्योरिटीज प्रोवाइड करता है। बैंक बेस्ड है, जैसे हमने बताया कि ये HDFC बैंक का ट्रेडिंग आर्म है, तो आपको ये 3-in-1 डीमैट अकाउंट भी प्रोवाइड करता है। इसके बारे में भी डिटेल में चर्चा करेंगे। ये सन 2000 में एस्टेब्लिश हुआ था, तो करीब 16-17 साल हो चुके हैं इसको लॉन्च हुए। और ये आपको बढ़िया ब्रांड ट्रस्ट फैक्टर भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये एक बैंक बेस्ड स्टॉक ब्रोकर है, तो उस हिसाब से आप इस पर विश्वास कर सकते हैं। इसने पिछले 2 दशकों में बढ़िया ब्रांड इक्विटी कमाई है और उस पर ये अभी अपना लेवरेज कर रहा है। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी है, तो अब आपको हर तरह की सर्विस प्रोवाइड करता है, तो अकाउंट लेवल पे या ब्रोकरेज लेवल पे या ट्रांजैक्शन चार्जेस के लेवल पे आपको थोड़ा सा महंगा जरूर लगेगा। अब बात करते हैं 3-in-1 अकाउंट की। अब ये क्या होता है? बेसिकली जो आपका बैंक अकाउंट होता है, जैसे कि आपका HDFC बैंक अकाउंट है, वो आपके HDFC सिक्योरिटीज के ट्रेडिंग अकाउंट के साथ लिंक हो जाता है। तो जो भी आपको फंड ट्रांसफर्स करने होते हैं वो ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। आपको खुद से मैनुअल ट्रांसफर्स करने की जरूरत नहीं होती है, जैसे कि फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर्स में ये आपको खुद से करना पड़ता है। जो भी बैंक बेस्ड स्टॉक ब्रोकर होगा वो आपको एक डीमैट अकाउंट देगा जो 3-in-1 नेचर का होगा और उसमें फंड ट्रांसफर्स की प्रोसेस हमेशा ऑटोमेटिक होगी। अब बात करते हैं ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स की। तो आपको ये इक्विटी, करेंसी, म्यूचुअल फंड्स, IPOs, ETFs, बॉन्ड्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, इंश्योरेंस, इन सब पे निवेश करने का प्रावधान देता है। इसके अलावा भी कुछ 6 से 7 और सेगमेंट भी हैं, जिसमें आप शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स या लॉन्ग टर्म गेन्स के हिसाब से निवेश कर सकते हैं। आपकी प्रेफरेंसेस क्या है उसके हिसाब से इनके पास काफी सॉल्यूशंस मौजूद हैं। अब बात करते हैं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की, जो बहुत ही महत्वपूर्ण मायना है। डिसाइड कर सकता है कि आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक ब्रोकर के साथ अकाउंट खोलना है या नहीं। इनके पास वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, मोबाइल ऐप है, टर्मिनल सॉफ्टवेयर है और हम सबसे पहले बात करेंगे इनके मोबाइल ऐप की और चलते हैं गूगल प्ले स्टोर की तरफ। तो गूगल प्ले स्टोर पे HDFC सिक्योरिटीज की मोबाइल ऐप ट्रेडिंग के लिए रेटेड है 3.9 पे, इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स के साथ मैच खाती है। करीब 13,587 यूजर्स ने इस ऐप को रेट किया है, तो अच्छा खासा सैंपल साइज है जिससे आप एक ऑब्जेक्टिव डिसीजन ले सकते हैं। उसमें से करीब 14 से 15% यूजर्स ने इस ऐप को नेगेटिवली रेट किया है। तो ओवरऑल सेटिस्फैक्शन स्कोर करीब 85% तक लगा सकते हैं, जो कि इंडस्ट्री एवरेज से बेहतर है। अगर हम HDFC सिक्योरिटीज के फोकस की तरफ से बात करें, तो ये ऐप लास्ट टाइम 5 मई 2017 को अपडेट की गई थी। इनके इंस्टॉल रेंज 1 से 5 लाख की रेंज में है, जो कि एक बढ़िया नंबर है। अब HDFC सिक्योरिटीज जनरली अपनी ऐप को 3 या 4 हफ्तों में अपडेट करता है, जो कि काफी डिसेंट ड्यूरेशन है। कोई भी स्टॉक ब्रोकर अगर रेगुलर लेवल पे आपकी मोबाइल ऐप को अपडेट करेगा, तो उससे आइडिया होता है कि उनका टेक्नोलॉजी पे फोकस कितना अच्छा है। वो अपने क्लाइंट्स को बढ़िया ट्रेडिंग एक्सपीरियंस देना चाहते हैं और नए नए फीचर्स भी प्रोवाइड करना चाहते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें कि उनकी ऐप के साथ कुछ कंसर्न्स हैं, तो हमने कुछ क्लाइंट से बात की, चर्चा की और जाना कि इनकी मोबाइल ऐप के साथ आपको क्या स्पेसिफिक कंसर्न्स आते हैं। अब इनमें एक पोर्टफोलियो सेक्शन नामक एक फीचर है, जिसमें आपको एक्सेस करने में कुछ मुश्किलें हो सकती हैं। वो आपका पोर्टफोलियो बताता है कि बेसिकली आपका ओवरऑल ब्रेकआउट क्या है, ब्रेकअप क्या है, अलग लेवल पे जहां पे आपने निवेश किया है उस पर्टिकुलर सेगमेंट का, जो काफी पर्सनल लेवल की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ट्रेडिंग लेवल पे, वो पर्टिकुलर फीचर को एक्सेस करना मुश्किल बताया गया है। ये ऐप रिलेटिवली स्लो है, सिर्फ छोटे शहरों में, स्पेसिफिकली बड़े शहरों में भी कुछ मामलों में ये प्रॉब्लम देखी गई है, लेकिन काफी इंटरमिटेंट
इंटरमिटेंट लेवल की प्रॉब्लम है, रेगुलर लेवल पे आपको स्लोनेस नहीं दिखेगी, लेकिन अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन ही थोड़ा सा वीक है तब ये ऐप में प्रॉब्लम आ सकती है। तब आपको देखना है कि अपना जो कॉन्फ़िगरेशन है मोबाइल का वो ठीक होना चाहिए, रैम अच्छा होना चाहिए रेगुलर लेवल पे, और जो इंटरनेट कनेक्शन की बैंडविड्थ यूज करते हैं वो ठीक ठाक रहनी चाहिए, ड्रॉप नहीं होनी चाहिए, स्पेशली इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए। अब हम बात करेंगे इनके बाकी के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में, जिसमें इनके वेब पेज टर्मिनल सॉफ्टवेयर भी आते हैं और ब्राउजर सॉफ्टवेयर भी आते हैं। तो चलते हैं adigitalblogger.com की तरफ। तो HDFC सिक्योरिटीज के पास ब्राउजर बेस्ड एप्लीकेशन है जिसका नाम है HDFC SEC। अब ये काफी लाइट वेट है, मतलब कि ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन एक्सपेक्ट नहीं करती, रिस्पॉन्सिव है, जिसका मतलब है कि आप किसी भी पर्टिकुलर डिवाइस पे या किसी भी पर्टिकुलर ब्राउजर के थ्रू इसको एक्सेस कर सकते हैं। आपका जो यूजर एक्सपीरियंस है वो इंटैक्ट रहेगा, उसमें मुश्किलें नहीं आएंगी। उसके साथ साथ ही आपको काफी कस्टमाइजेशन और पर्सनलाइजेशन के फीचर्स भी देता है। आप अपने हिसाब से जो भी बैकग्राउंड, जो भी कलर कोडिंग चूज करना चाहते हैं सेट कर सकते हैं, नोटिफिकेशंस अलर्ट सेटअप कर सकते हैं। उसके अलावा आपको टेक्निकल एनालिसिस के लिए एडवांस्ड और इंटरेक्टिव चार्ट्स मिलेंगी, जिसका मतलब है कि चार्ट्स को यूज करने के साथ साथ आप उनका जो यूसेज है वो काफी सिंपल है। इसके अलावा आपको टेक्निकल इंडिकेटर्स मिलते हैं, उसके अलावा आपको हीट मैप्स मिलते हैं, जिससे आप काफी क्विकली, काफी जल्दी एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं बाय या सेल के लिए। सिंस ये एक फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर है तो आपको रिसर्च रिपोर्ट्स और ट्रेडिंग कॉल्स देता है टेक्निकल और फंडामेंटल लेवल पे। इसमें आप फंडामेंटल लेवल पे 20 साल पुराना तक डेटा देख सकते हैं। टेक्निकल लेवल पे भी आप रेगुलर अपना इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं इसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर से। इसमें वॉच लिस्ट जैसे और मार्केट वॉच जैसे फीचर्स आपको बेसिक लेवल पे मिलते हैं। यूजर एक्सपीरियंस बढ़िया है, तो हमारी तरफ से डेफिनेटली अगर आप एक वेब बेस्ड सॉल्यूशन से ट्रेडिंग करना चाहते हैं, HDFC SEC एक सर्टेनली बेटर चॉइस है। वहीं इनके पास ब्लिंक नामक एक टर्मिनल बेस्ड सॉल्यूशन भी है। ये आपको हाई परफॉर्मेंस और एक्सिक्यूशन प्रोवाइड करता है, स्पीड बढ़िया है इसकी, और ये आपको, अगर आप इनकी फीचर्स के बारे में बात करें तो रियल टाइम पे प्राइस मूवमेंट और डेटा फीड में डिले ना के बराबर है। और आप थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर जिसमें एमी ब्रोकर जैसे सॉल्यूशंस आते हैं उसको भी इंटीग्रेट कर सकते हैं इसके साथ। अगर आप हैवी ट्रेडर हैं, स्पेशली परफॉर्मेंस लेवल पे और टेक्निकल एनालिसिस लेवल पे आपकी जरूरत रहेगी, वो सब फीचर्स आपको ब्लिंक प्रोवाइड करता है। इसका कंसर्न सिर्फ एक ये है कि ये फ्री सॉफ्टवेयर नहीं है। ब्लिंक को यूज करने के लिए आपको 6 महीने के लिए 3,000 रुपए की राशि देनी होगी, और अगर आप साल का डायरेक्ट लाइसेंस लेना चाहते हैं तो आपको 4,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन देना होगा, और फिर आप पूरा साल इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। जनरली देखा गया है जो भी अच्छे स्टॉक ब्रोकर्स हैं वो अपने हर तरह के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को फ्रीली प्रोवाइड करते हैं, अनलेस वो ब्रोकरेज चार्ज कर रहे हैं तो। लेकिन ब्लिंक नामक जो सॉफ्टवेयर है जो कि बढ़िया है परफॉर्मेंस लेवल पे और भी काफी एरियाज में, इसमें HDFC सिक्योरिटीज एक तरह से अपना रेवेन्यू मॉडल चला रहा है, उसमें आपसे पैसे लिए जाते हैं। तो ये थोड़ी स्ट्रेंज बात है, लेकिन फिर भी जो इनकी पॉलिसी है वो उसी हिसाब से ही आपके लिए प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। ये है जो बेसिक मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन चाहिए आपके एप्लीकेशन में इसकी स्मूथ रनिंग के लिए। तो ये थे अलग अलग ट्रेडिंग एप्लीकेशंस। अगर वेब बेस्ड ब्राउजर या मोबाइल एप्लीकेशन से आपका काम चलता है, जो कि अच्छे सॉफ्टवेयर हैं, तो आप चला सकते हैं। हालांकि अगर आप हैवी ट्रेडर्स हैं और कुछ पैसा खर्च कर सकते हैं तो आप इनका टर्मिनल बेस्ड सॉफ्टवेयर भी यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्राइसिंग की, खर्चे की। अब शुरू में हमने तो आपको थोड़ा सा आइडिया दिया था कि एक एक्सपेंसिव स्टॉक ब्रोकर है। खाता खोलने के लिए आपसे 1,000 रुपए की राशि ली जाएगी। उसी खाते को मेंटेन करने के लिए हर साल आपको 750 रुपए देने हैं। अगर आप इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बात करें तो ये काफी महंगे नंबर्स हैं। इससे भी कम लेवल पे आपको काफी बढ़िया स्टॉक ब्रोकर्स मिल सकते हैं। ब्रोकरेज लेवल पे आपको 0.5% डिलीवरी पे लगाया जाता है। इसके बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। उसके लिए हमें फिर से जाना होगा adigitalblogger.com की तरफ। तो अकाउंट ओपनिंग लेवल पे हम बात कर चुके हैं। ब्रोकरेज लेवल पे और ट्रांजैक्शन चार्जेस लेवल पे आप देख सकते हैं कि डिलीवरी बेस्ड रेट में 25 रुपए कम से कम और 0.5% जो भी आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू रहेगा उसका एक परसेंटेज बेस पे मॉनेटरी कैलकुलेशन किया जाएगा, और 25 रुपए या उस पर्टिकुलर जो वैल्यू कैलकुलेशन के बाद आएगी उसमें से जो भी ज्यादा होगा वो आपकी ब्रोकरेज लगाई जाएगी। अगर आप इंडियन हैं तो NRIs के लिए ब्रोकरेज बढ़ जाती है और वही 0.5 से 0.75 चली जाती है। बाकी सेगमेंट्स की भी डिटेल आपको प्रोवाइड की जाएंगी, लेकिन सिर्फ ब्रोकरेज पे अपना एनालिसिस खत्म मत करें। इसके अलावा STT और टर्नओवर टैक्सेस जैसे एरियाज में आपको ध्यान देना चाहिए, वो आपकी पेमेंट्स का हिस्सा है। तो जैसे STT आप देख सकते हैं कि इंट्राडे में 0.025% के हिसाब से लगाई जाती है।
इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर जरूर करें। जनरली आपको शायद इसमें डिफरेंस दिखे, स्पेशली अगर आप हैवी ट्रेडर हैं तो उस लेवल पे जितना परसेंटेज ज्यादा होगा आपकी ओवरऑल पेमेंट भी ज्यादा होगी। ये लिंक, ये जो आर्टिकल है डिटेल में बताता है अलग अलग सेगमेंट्स पे जो भी प्राइसेस हैं, ना सिर्फ ब्रोकरेज बल्कि बाकी सब तरह के आपको सेगमेंट्स के बारे में बताता है। इस पर्टिकुलर लिंक को हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करेंगे जिससे आप डिटेल में अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। और फिर बात आती है एक्सपोजर की, लेवरेज की, कुछ लोग इसको मार्जिन भी कहते हैं। अब डिपेंडिंग कि आपका ट्रेडिंग बिहेवियर क्या है, इनिशियल डिपॉजिट क्या है, उस हिसाब से आपका एक्सपोजर डिसाइड किया जाता है। इक्विटी इंट्राडे के लिए आपका एक्सपोजर एचडीएफसी सिक्योरिटीज के साथ 20 गुना तक जा सकता है, जिसका मतलब है कि अगर आपके ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस में 10,000 रुपए हैं तो 2 लाख रुपए तक की ट्रेड्स प्लेस कर पाएंगे आप इंट्राडे में, और 20,000 तक की डिलीवरी में। यहाँ पे एनए लिखा हुआ है, नॉट एप्लीकेबल लिखा हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसमें आपको एक्सपोजर नहीं मिलेगा। इसका एक्सपोजर डिसाइड होता है आपके रेगुलर प्रॉफिट्स पे कितना रिटर्न ला पा रहे हैं आप। और जब बैंक को, एचडीएफसी सिक्योरिटीज को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो जाता है आपके ट्रेड्स के ऊपर, उनके एग्जीक्यूटिव आपके लिए एक्सपोजर के रेट्स खोल देंगे, उसमें कुछ ना कुछ आपको लेवरेज प्रोवाइड करनी शुरू हो जाएगी। लेकिन इनिशियल लेवल पे स्टार्टिंग में आपको फ्यूचर ऑप्शंस में इक्विटी या करेंसी में कोई एक्सपोजर नहीं मिलेगा। इक्विटी इंट्राडे और डिलीवरी में हाँ कुछ वैल्यूज आपको जरूर प्रोवाइड की जाएगी। तो ये है एक्सपोजर। अब हम बात करते हैं कुछ फायदों की, कुछ नुकसानों की एचडीएफसी सिक्योरिटी के साथ खाता खुलवाने में। तो पहले फायदों की चर्चा करते हैं। ये एक बड़ा ट्रेडिंग आर्म है एचडीएफसी बैंक का, तो विश्वास लेवल पे, ट्रस्ट लेवल पे आपको डेफिनेटली इस पे वैल्यू मिल सकती है। उसमें आप अपनी मनी को, अपने जो फंड्स हैं उसको सेफ महसूस कर सकते हैं। हालांकि जो भी बैंक बेस्ड या फुल सर्विस डिस्काउंट स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं, सेबी काफी रेगुलर लेवल पे उनको ऑडिट करता है, तो जहां तक विश्वास की बात है तो उसमें ज्यादा मुश्किलें नहीं आती हैं किसी भी जो सेबी अप्रूव्ड स्टॉक ब्रोकर है उसमें। लेकिन डेफिनेटली आपको ध्यान रखना चाहिए, बैकग्राउंड चेक करनी चाहिए और उसके हिसाब से ही आपका ट्रस्ट बनता है। तो एचडीएफसी सिक्योरिटीज उन मामलों में काफी सेफ है, तो ब्रांड ट्रस्ट फैक्टर डेफिनेटली लेके आता है। उसके अलावा आपको काफी तरह के ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स देता है, जिसमें हमने शुरुआत में बात की, कम से कम 10 से 15 तक आपको निवेश के ऑप्शंस दिए जाते हैं, दोनों शॉर्ट टर्म लेवल पे और लॉन्ग टर्म लेवल पे भी। इनके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स भी अच्छे हैं अक्रॉस डिवाइसेस, टर्मिनल बेस्ड सॉफ्टवेयर हो या मोबाइल ऐप हो या हो वेब बेस्ड ब्राउजर एप्लीकेशन, तीनों तरह के जो सॉफ्टवेयर हैं अच्छे हैं, परफॉर्म बढ़िया करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस में भी आपकी ठीक ठाक मदद करते हैं। इसके अलावा इनकी कस्टमर सर्विस एक्चुअली काफी अच्छी है। जनरली देखा गया है कि बैंक बेस्ड स्टॉक ब्रोकर्स, जनरली लोग समझते हैं कि बैंक बेस्ड स्टॉक ब्रोकर्स का ध्यान उनके मेजर फाइनेंशियल बिजनेस जो कि बैंकिंग होता है उसमें रहता है, लेकिन एचडीएफसी सिक्योरिटीज एक रेयर एक्सेप्शन है। उनका कस्टमर सर्विस, चाहे वो कम्युनिकेशन चैनल्स हो, चाहे वो टर्न अराउंड टाइम हो कि कितने समय में आपका प्रॉब्लम सॉल्व किया जा रहा है, चाहे वो क्वालिटी ऑफ रेजोल्यूशन हो कि आपकी जो प्रॉब्लम का समाधान किया गया है उसकी क्वालिटी क्या है, उसको भी अगर रेट किया जाए, उन सब मामलों में एचडीएफसी सिक्योरिटीज एक अच्छा काम करती है। इनकी रिसर्च और जो ट्रेडिंग का टिप्स हैं वो भी बेहतर हैं। तो वही पॉइंट सेम आता है कि जो बैंक बेस्ड स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं वो ठीक ठाक काम करते हैं, चाहे वो आईसीआईसीआई डायरेक्ट हो, कोटक हो, एवरेज लेवल का आपको रिसर्च प्रोवाइड करते हैं। लेकिन एचडीएफसी सिक्योरिटीज इस मामले में भी काफी आगे है और मेन स्ट्रीम फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर्स की तरह आपको फंडामेंटल और टेक्निकल लेवल पे रिपोर्ट्स प्रोवाइड करता है। तो ये हैं कुछ फायदे एचडीएफसी सिक्योरिटीज की। अगर हम नुकसानों की बात करें तो सबसे पहले बात आती है पैसे की। अकाउंट ओपनिंग हो या मेंटेनेंस काफी महंगा है। ब्रोकरेज सर्टेनली अक्रॉस सेगमेंट्स महंगी मानी जा सकती है। डिलीवरी में अगर 0.5% की बात करें या इंट्राडे में 0.05%, ये अच्छी खासी वैल्यूज है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो रेगुलर ट्रेडिंग करना चाहते हैं। वहीं ब्लिंक जो इनका सॉफ्टवेयर है, टर्मिनल बेस्ड सॉल्यूशन है, उसके लिए भी आपसे चार्ज दिया जाता है। पॉइंट यही है कि जो भी स्टॉक ब्रोकर्स रहते हैं 90 to 95% आपसे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए खर्चा नहीं लेते हैं। वो एक ऑब्वियस पार्ट है ओवरऑल सर्विसेज का, लेकिन इनके केस में उसके लिए भी आपको चार्ज देना होगा। एक्सपोजर लेवल पे आप ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते, आपको थोड़ा बहुत नेगोशिएट जरूर करना पड़ेगा, लेकिन उस लेवल पे इनिशियली एटलीस्ट फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जैसे हमने देखा आपको कोई एक्सपोजर नहीं मिलेगी, थोड़ा बहुत जरूर डिसअपॉइंटमेंट होता है। और फाइनली कमोडिटीज एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें आप ट्रेड या निवेश नहीं कर पाएंगे अगर आप एचडीएफसी सिक्योरिटीज के क्लाइंट हैं तो।
तो उस एरिया को, उस कंसिडरेशन को जरूर ध्यान में रखिएगा और उस हिसाब से HDFC सिक्योरिटीज का आप चयन कर सकते हैं। तो ये है डिटेल रिव्यू HDFC सिक्योरिटीज का। अगर आप हिंदी भाषा में डिटेल में जानकारी लेना चाहते हैं तो adigitalglobal.com पे इसका रिव्यू मौजूद है, तो आप इस लिंक को एक्सेस कर सकते हैं। यही लिंक आपको फिर से डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया जाएगा। इसके फायदे नुकसानों के बारे में बताया गया है, बैकग्राउंड के बारे में बताया गया है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की परफॉर्मेंस के बारे में, ब्लिंक सॉफ्टवेयर मोबाइल एप्लीकेशन हो उनके प्राइसिंग के बारे में, ब्रोकरेज चार्जेस के बारे में, मार्जिन या एक्सपोजर, नुकसान या फायदे, सबके बारे में डिटेल में जानकारी आपको adigitalglobal.com पे मिल सकती है। इसके अलावा कम से कम 70 से 80 स्टॉक ब्रोकर्स हैं जिनका रिव्यू हिंदी तथा अंग्रेजी में मौजूद है। तो ये था रिव्यू HDFC सिक्योरिटीज का। अगर आप HDFC सिक्योरिटीज के एग्जीक्यूटिव के साथ बात करना चाहते हैं खाते के बारे में या कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट के लिंक adigitalglobal.com/HDFC सिक्योरिटीज ओपन डीमैट अकाउंट के पे जा सकते हैं, अपने डिटेल्स छोड़ सकते हैं और आपकी कॉल बैक सेटअप करेंगे HDFC सिक्योरिटीज के साथ। वहीं अगर आप अपनी एक्सपेक्टेशंस के साथ अपनी प्रेफरेंसेस के हिसाब से एक स्टॉक ब्रोकर का चुनाव करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट के इस लिंक adigitalglobal.com/free call back ब्रोकर चॉइस पे जाइए, अपनी प्रेफरेंसेस बताइए, अपनी डिटेल्स बताइए और आपकी प्रेफरेंसेस के हिसाब से हम आपके लिए एक या मैक्सिमम 2 कॉल बैक सेटअप करेंगे और आप अपने हिसाब से डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में डेफिनेटली इसको शेयर भी जरूर कीजिए और डिजिटल ग्लोबल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं यूट्यूब पे ऐसे ही वीडियोस फ्यूचर में और देखने के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।